एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2015 का, जो सितंबर में हुआ था, पेपर 2 क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए। और इसकी सीडीपी का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक पिछली वीडियो में हो चुका है। अभी करेंगे 21 से। स्टार्ट करते हैं। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। मतलब ज्ञान का एक एक बड़ा असंबद्ध भाग है, उसको प्रस्तुत करना। तो क्या है? ऑप्शन देखते हैं। शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा। मतलब किसी को भी जो कोई बड़ा भाग है उसको अगर कोई प्रस्तुत कर रहा है, उसको बता रहा है, तो क्या वो मतलब प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा। मतलब किसी चीज़ को दोबारा रिकॉल करने के लिए आसान बनाएगा, या फिर अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की हेल्प करेगा, या फिर शिक्षिका के कार्य को आसान बनाएगा, या फिर फोर्थ ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम कोई भी एक बड़े असंबद्ध भाग को, संबंध हो तो ठीक है, असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करेगा तो उसमें क्या होगा, शिक्षार्थियों के लिए जो अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने के लिए कठिन बनेगा, उसमें कठिनाई होगी उसको। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि जो भाषा अर्जन है वो या तो जन्म से ही जो हमें आनुवंशिक रूप से मिली होती है, या फिर उसके माता पिता शुरुआत से बच्चे को सिखाते हैं। मतलब या तो आनुवंशिक है, बिल्कुल हमें हेरिडिटी से मिली हुई है कि हम अपने आप सीख ही जाएंगे। ठीक है, या फिर माता पिता सिखाते हैं। तो ये जो प्रश्न है वो क्या चीज़ दर्शाता है, कि भाषा के बारे में क्या चीज़ दर्शाता है? तो ऑप्शन है बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा करना, या फिर क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असत प्रक्रिया है? तो देखो, सतत असत वो तो हो गई, कंटिन्यूस या इनकंटिन्यूस। इसमें बात हो रही है कि जो विकास है वो हमें हेरिडिटी से मिला हुआ है या फिर हमें अपने इन्वायरमेंट से मिल रहा है। बात है ये। प्रकृति और पोषण पर बहस। तो देखो, प्रकृति तो ठीक है, लेकिन पोषण पर बहस नहीं, पोषण की जगह पे हेरिडिटी होना चाहिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। बिल्कुल करेक्ट है कि भाषा और संज्ञान दोनों आपस में परस्पर जुड़े हुए हैं। तो भाषा का जो है, भाषा के विकास का संज्ञान पर जो प्रभाव पड़ रहा है उस रूप को दर्शाता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में किसकी एक विशेषता है? ठीक है, मतलब अमूर्त के लिए। तो देखो, अमूर्त जो वैज्ञानिक चिंतन के लिए जो क्षमता का विकास किया जाता है वो किस एक अवस्था का है? देखो, अमूर्त चिंतन जो है वो वैसे तो हम अमूर्त जो हमारी संक्रियात्मक अवस्था है उसमें ही सीख लेते हैं, लेकिन इसमें जुड़ा हुआ है अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए जो क्षमता है, तो ये आएगा ऑप्शन सी में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। खाली अमूर्त चिंतन आता तो हम इसमें वैसे ऑप्शन है भी नहीं है, और होता भी तो अमूर्त चिंतन आता तो हम अमूर्त संक्रियात्मक लगाते। ठीक है, वैसे इसमें दे ही नहीं रखा ऑप्शन, इसीलिए कि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। मतलब वो एक तर्क बताता है। तर्क क्या, एक बात बोलता है कि आप मेरे लिए करो तो मैं ये आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कॉलबर्ग के नैतिक तर्कणा की किस अवस्था में है? मतलब ये हेल्प करनी है, सहयोग है। अगर आप मेरे लिए करोगे मैं आपके लिए करूँगा। तो कॉलबर्ग ने इसके सिद्धांत दिए थे और उनकी अवस्थाएं दी थी, स्तर दिए थे और उनकी अवस्थाएं दी थी। तो आपको बताना है ऑप्शन देख के कि कौन से सिद्धांत की कौन सी अवस्था है। ठीक है, तो दंड की तो यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही। अच्छा लड़की लड़की की भी बात नहीं हो रही कि मैं अच्छा हूँ या तुम अच्छा हो, अच्छा दिखने के लिए कोई कर रहा हो। सामाजिक की कोई बात नहीं हो रही, सहायक उद्देश्य हो रही है, सिंपल हेल्प की बात हो रही है। तुम मेरी हेल्प कर दोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, तो तुम ये कर दोगे तो मैं ये कर दूंगा। तो ये आपस में हेल्प की बात हो रही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। प्रगतिवादी, जो प्रगतिवादी होती शिक्षा है वो क्या है? प्रगति। ठीक है, यानी कि एक्टिव क्लास। तो प्रगतिवादी शिक्षा है समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। बिल्कुल सही बात है, जो प्रगतिवादी शिक्षा होती है वो कोई समस्या उसके समाधान पर और उस पर हर एक तरीके से चिंतन करने पर ज़्यादा बल देती है। ठीक है, अनुबंधन और पुनर्वर्ण के सिद्धांत पर आधारित है, नहीं पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, क्योंकि वो एकमात्र नहीं, ऐसा नहीं कि पाठ्य पुस्तक पे और एकमात्र वही शोध है। इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना चाहिए, और वर्तमान समय में बिना दंड के प्रयोग बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ दंड ही दो, दंड के बिना पढ़ाया नहीं जा सकता, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो इसी हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए कि प्रगतिवादी शिक्षा होती है समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर ज़्यादा बल देती है। आते क्वेश्चन नंबर 26 पर। विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उसके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? मतलब कोई मुद्दा है या कोई बात है, किसी भी विचार विमर्श हो रहा है, तो इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं वो बच्चों को अपनी जो व्यक्तिगत राय है को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो ये प्रश्न किस चीज़ को बढ़ावा देते हैं? मतलब कोई मुद्दा है, उसमें बच्चा चर्चा कर रहा है, चर्चा करके वो अपना जो भी उसका पक्ष है, जो भी उसकी राय है वो उसको व्यक्त कर रहा है मतलब बता रहा है। ठीक है, बताने की
मतलब खुद है कि हाँ मैं बताऊँगा, मतलब बताने के लिए प्रोत्साहित हो रहा है, ठीक है। तो ये किस चीज़ को बढ़ावा देंगे, तो किस चीज़ को बढ़ावा देंगे, देखो कोई चीज़ हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, सोच के फिर हम उसका रेस्पॉन्स दे रहे हैं, तो सोच रहे हैं मतलब विश्लेषण कर रहे हैं, किसी चीज़ का सोच रहे हैं, उसके बाद ही तो रेस्पॉन्स दे रहे हैं। ये तो है नहीं आप बोल दिया एकदम अपनी राय दे रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं हम अपना चिंतन लगा रहे हैं, ठीक है। तो चिंतन कौन सा लगा रहे हैं, अपना विश्लेषणात्मक चिंतन। मतलब ऐसा ही नहीं कि सोचा होगा कि नहीं इसके बारे में ये नहीं ये ठीक है, तो मतलब विश्लेषण किया होगा, ऐसा तो नहीं डायरेक्ट बोल दिया हो कि जो है नहीं, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है वो किस चीज़ को बढ़ावा देती है, ऑप्शन सी विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। कौन सा कथन विकास और अधगम के बीच संबंध को सर्वाधिक रूप से जोड़ता है, कौन सा, इसमें ऑप्शन है पीछे, कौन सा जो कथन है वो विकास को यानी डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच संबंध को सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है, सबसे अधिक जोड़ता है, ठीक है। तो आते हैं ऑप्शंस पर। चलिए, ऑप्शन 1 है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंत संबंधित है। बिल्कुल सही बात है, ये तो हमें स्टार्टिंग से ही पढ़ाया जा रहा है, जब हमने बीएड पढ़ना स्टार्ट किया तभी से पढ़ाया जा रहा है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित क्रिया है, एक जटिल क्रिया है, एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बी वाले में विकास अधिगम से स्वतंत्र नहीं है, विकास अधिगम विकास के पीछे चलता है, कोई किसी के आगे पीछे नहीं चलता, दोनों एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करके चलते हैं। अधिगम और विकास समानार्थक हैं, समानार्थक भी नहीं कह सकते उनको कि समानार्थक हैं, एक ही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 28 पर। इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है, विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन सा ये बताना है। तो देखो, पहला है विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। बिल्कुल सही बात है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों से ही प्रभावित होता है। विकास संशोधनीय योग्य होता है, बिल्कुल ठीक है, इसमें संशोधन किए जा सकते हैं। विकास जीवन पर्यंत चलता है, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, यही गलत है कि विकास केवल संस्कृति से शासित होता है, वो संस्कृति से नहीं बल्कि अपने पर्यावरण से, अपने हेरिडिटी से, ठीक है, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ रहता है, इनसे निर्धारित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें जो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम है उसकी क्या मेन विशेषता है, क्या प्रमुख विशेषता है, ठीक है, बच्चे की। तो देखो बच्चे की क्या है, बच्चे अगर चाइल्ड सेंटर्ड है तो उसमें बच्चा बीच में है, बीच में मतलब बच्चा मेन है, बच्चे को ध्यान में रखते हुए क्लास चल रही है, बस इतना ध्यान रखना है। तो वही पढ़ना है कि जिसमें बच्चा एक्टिव होगा, बस वही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीके को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें पुरस्कार देता है। देखो पुरस्कार दंड, ये तो कहीं पे भी ऑप्शन टिक मत करना, मानक, पुरस्कार और दंड, ये 3 ऐसे वर्ड हैं जिनको कहीं पे भी टिक नहीं करना है। बी ऑप्शन पे शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सिखाने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मानक मानदंड, देखो मानक मापदंड आ गया, ये भी गलत है। डी है शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और देखो बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण करके नहीं हो सकता, बल प्रयोग, मार पीट, दंड, पुरस्कार, मानक, ये सब चीज़ें गलत हैं हमारे सीटीपी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसके हिसाब से करेक्ट होगा कि शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाना। मतलब बच्चे अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करेंगे, जहाँ उनको प्रॉब्लम रहेगी वहाँ टीचर उनकी हेल्प करेगा, टीचर उनकी समझ को विकसित करेगा, लेकिन समस्या का समाधान बच्चे खुद करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 30 पर। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, बुद्धि के बारे में बताना है। तो देखो बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विद्यालय में ही वो एक अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो ये मतलब बुद्धि सही है भाई, अच्छी बात है, इसमें अच्छी है, नहीं, सब जगह देखी जानी चाहिए और अच्छे प्रदर्शन से ही नहीं हर चीज़ से देखी जानी चाहिए। बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधित कार्य प्रणाली, उदाहरण प्रक्रम की गति, संवेदी, विविध, नहीं, सिर्फ यही नहीं है कि स्नायु तंत्र संबंधी हो, ठीक है। बुद्धि को केवल मानकीकृत, देखो बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धिलाब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसमें किया जा सकता है, मान के नहीं किया जा सकता, मानकीकृत कहीं पे भी आए आप उसको बिल्कुल इग्नोर करना है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि बुद्धि बहुआयामी है, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहली बात तो केवल, आपने देखा सेकंड ऑप्शन में केवल लगा हुआ है, मानकीकृत, ये कुछ ऐसे वर्ड है जिनको हमें दिमाग में फीड कर लेना है कि ये वर्ड सही हो ही नहीं सकते जब तक कि नहीं पूछा जाए तब तक, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित होते हैं, मतलब ये बहुआयामी है, मतलब बहुत तरीके से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं और इसमें कई पहलू, बहुत सारे पहलुओं से हम इसको जान सकते हैं कि बुद्धि क्या है, कैसे है, कितनी है, किस चीज़ में है, तो उसके बहुआयामी है, बहुत सारी चीज़ों से उसको पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। ये थे 2015 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अभी तक मैंने 2023 से लेकर 2015 तक के सीडीपी के सभी प्रीवियस ईयर करा दिए। अब नेक्स्ट हम 2014 के करेंगे, 2011 तक हम प्रीवियस ईयर करेंगे सीडीपी के, उसके बाद हम साइंस की सीडीपी स्टार्ट
करेंगे, उसके बाद हम पेडागोजी करेंगे हिंदी और इंग्लिश की। थैंक यू।